एक विजिट है प्लेस होल्डर की। अब इसमें मे भी कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे देखो विड्थ है, चाइल्ड की प्रॉपर्टी, कलर की प्रॉपर्टी। तो मे भी ये कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, सिर्फ एक बॉक्स ही है जो आप रो कॉलम से एक स्पेशल उन्होंने विजिट बना दी प्लेस होल्डर, बस। ठीक है। इसके अलावा लिस्ट व्यू क्या होती है, हमने लेट्स सपोज एक लिस्ट व्यू लिया। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको लेट्स सपोज मैंने इधर कहा डेमो स्क्रीन, ठीक है, और ये मैंने कॉल कर दी। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, असल में एक डेमो डॉट डार्ट की फाइल बनाई उसके अंदर एक लिस्ट व्यू लिया। लिस्ट व्यू का काम क्या होता है, कोई भी आइटम्स को लिस्ट की शक्ल में दिखाना। लेट्स सपोज हमने एक स्क्रॉलिंग करनी है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो। तो अगर लेट्स सपोज हमने कोई डेटा को स्क्रॉल करना है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, तो हम लिस्ट कोई दिखाना चाहते हैं, हम लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, उसके अंदर मैं कहता हूँ हेलो, ठीक है, और इस टेक्स्ट को ना मैं इधर से स्टाइल देता हूँ, उसको मैं कहता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल के बाद मैं इधर फॉन्ट साइज़ देता हूँ, फॉन्ट साइज़, और मैं इसको लेट से मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल। मैंने क्या किया, अभी एक टेक्स्ट विजेट लिया, उसके अंदर फॉन्ट साइज़ दिया। अब मैं इस टेक्स्ट विजेट को इतनी दफ़ा कॉपी कर लिया, सेव करता हूँ। अब क्या होगा, जब मैं इसको लिस्ट व्यू बिल्डर में शो करवाऊँगा तो होगा क्या कि ये ऑटोमेटिकली देखो स्क्रॉल हो रहा है, और क्या कहते हैं वर्टिकली हमें नज़र आ रहा है। तो लिस्ट व्यू बिल्डर का काम है कि लिस्ट के अंदर शक्ल, लिस्ट की फॉर्म में डेटा दिखाना। अब मैंने इसको रैप नहीं किया, स्कैफोल्ड के अंदर रैप कर देता हूँ, स्कैफोल्ड, तो और यहाँ पे हमने इसको कर दी बॉडी। अब ये सही आपको लुक आएगी ना, जो हमारी लुक होनी चाहिए। मतलब लिस्ट व्यू का काम होता है लिस्ट की शक्ल में डेटा दिखाना। ये लिस्ट व्यू के बीच में और कॉलम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कॉलम भी लिस्ट में डेटा दिखाता है, कॉलम रो भी, मगर अगर रो कॉलम इधर मैं यूज़ करता तो इधर मुझे स्क्रॉलिंग नहीं मिलती। ये देखो, अब मुझे स्क्रॉलिंग लगाने के लिए अलग से इसको रैप करना पड़ेगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में, फिर जाके स्क्रॉलिंग होगी। क्या कुछ रो, अगर लेट्स सपोज आपने किसी पॉइंट पे कॉलम रो करना है तो आप लेट्स सपोज ये टेक्स्ट है, इसको आप रैप करो रो के अंदर। लिस्ट व्यू बिल्डर का काम सिर्फ एक लिस्ट के अंदर हाँ, अगर आपने कोई एपीआई से डेटा गेट करे तो हम यूज़ करते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर बनाई इसलिए कि जब आपको लिस्ट में डेटा आ रहा होता है आपने उसको लिस्ट में दिखाना होता है। मतलब लिस्ट व्यू का एक्सटेंडेड वर्जन लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है। ओके, मैं करता हूँ। लेट से मैंने बट फिर स्क्रॉलिंग एक्स्ट्रा ऐड करते, ओवरफ्लो का एरर होता, या ओवरफ्लो खुद हैंडल कर रहा है। और अब मैं लेट्स सपोज को करता हूँ कॉलम में, मैं करता हूँ कंटेनर बनाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक कंटेनर बनाया और इस कंटेनर को मैंने दी हाइट 300 और विड्थ दी 300 और इसको मैंने दिया कलर्स डॉट रेड लेट्स सपोज, और यहाँ पे आके मैंने इसके अंदर मार्जिन ऐड कर दिया एज इंसर्ट्स डॉट ऑल, और मैंने 10 पिक्सल का। अब क्या हुआ, मैंने सिर्फ एक कंटेनर बनाया और उसको मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर रखा। उसने क्या कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पूरी स्पेसिंग ले ली। ये प्रॉपर्टी होती है लिस्ट व्यू की कि लिस्ट व्यू में जो भी डेटा आता है वो पूरी स्पेसिंग लेता है। ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ से मूव करता हूँ ना, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। तो अब क्या होगा कि ये जो लिस्ट व्यू बिल्डर है ये स्क्रॉलिंग हॉरिजॉन्टल मूव करने की कैपेसिटी रखेगी। मतलब कि अगर मैं अब इसके अंदर मल्टीपल डेटा रखूँ, लेट्स से मैंने इसके अंदर ये जो कंटेनर है पेस्ट ये 4-5 कंटेनर रख दिए। अब ये सारे के सारे जो उनसे एज आ हॉरिजॉन्टल मूव हो सकते हैं। मार्जिन दिया था इस वजह से। लिस्ट व्यू की अपनी स्पेसिंग नहीं है, नहीं, इसका कम सिर्फ एज ये दिखा रहा है। ये अगर आप खुद करने बैठते ना रो कॉलम, पहले आप रो बनाते, फिर कंटेनर बनाते, फिर उसके बाद आप क्या करते उसको रैप करते सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में, सिंगल चाइल्ड की प्रॉपर्टी को एक्सेस को चेंज करते। सिंगल चाइल्ड के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल डायरेक्शन की, आप सिंगल चाइल्ड से फिर स्क्रॉल डायरेक्शन को चेंज करते हैं। वो सेम प्रॉपर्टीज़ आपको लिस्ट व्यू ने दे दी। लिस्ट व्यू की एक्सटेंडेड वर्जन बनाया गया लिस्ट व्यू बिल्डर,
लिस्ट व्यू सेपरेटेड, लिस्ट व्यू, पेज व्यू बिल्डर, ये सारे के सारे इसी के वर्जन्स हैं। तो लिस्ट व्यू का मेन काम है डेटा को एक लिस्ट में दिखाना, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो। और ग्रिड व्यू के अंदर डिफरेंस ये, ग्रिड व्यू यही डेटा आपको ग्रिड में दिखाता है। जैसे एक रो के अंदर 2 प्रोडक्ट्स, मतलब ग्रिड होता है जो डब्बों की शक्ल में होता है। ग्रिड होता है जो डब्बे, जब हम लूडो वगैरह खेलते हैं वो डब्बे होते हैं, वो ग्रिड की शक्ल होती है। और लिस्ट की शक्ल होती है जब एक लिस्ट या कोई एक आइटम होती है, एक ही चीज़ होती है, आपको उसको स्क्रॉल करना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो इन शॉर्ट ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू में सिर्फ मेजर डिफरेंस ये है, ग्रिड व्यू के अंदर हम बॉक्सेस बनाते हैं, एक रो में 10 डब्बे आएंगे, एक रो में 1 डब्बा आएगा, एक रो में 3 आएंगे। और लिस्ट व्यू में वो हम एक लिस्ट की शक्ल में डेटा स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ठीक, मेजर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू का डिफरेंस ही है। ग्रिड व्यू, ग्रिड की शेप, ये ग्रिड हमेशा ऐसा होगा, मतलब आप जब आप कोई डिज़ाइन देखो आपको पता चले कि मुझे ऐसे बॉक्सेस बनाने, तो मतलब आपको समझ आ जाएगी मैंने ग्रिड व्यू यूज़ करना। ग्रिड व्यू में किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम को चेंज करना, उसी पे एक स्पेसिफिक कॉलम रो, किसी स्पेसिफिक रो को, हाँ उसमें सिर्फ चेंज करनी, बाकी सब कुछ वैसे ही एग्जांपल कंटेनर ही बना रहे हैं सारे कलर में, चाहे एक बीच बनाना है वो येलो, तो आप फिर उसके इंडेक्सेस की बेस पे पकड़ोगे, इसके अलावा कुछ इंडेक्सेस पकड़ोगे कि कौन सी रो के ऊपर कौन कौन से इंडेक्स है, कितने आपने 5 अगर लगाए हैं 5 इंडेक्स ये आएंगे, तो वो कंडीशन लगेंगी, इसी से हैंडल होगा। या फिर वो एक मैंने पैकेज बताया था उसके अंदर शायद कुछ मिल जाए मिला तो। मतलब ग्रिड व्यू ऐसी शेप होगी जब आपको कोई क्या कहते हैं बॉक्सेस की डिज़ाइन है। जैसे कोई ई कॉमर्स स्टोर होता है, आप देखते हो मोबाइल के ऊपर उसके 2-2 प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं। जब टैबलेट पे होते हो 3-3 प्रोडक्ट्स एक ही रो में नज़र आ रही होती है। जब और बड़ी स्क्रीन पे जाते हो ज़्यादा हो जाती है। तो वो ग्रिड व्यू की एग्जांपल है। और लिस्ट व्यू कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डेटा को आप लिस्ट में दिखा रहे हो, तो आप लिस्ट व्यू यूज़ करो। मतलब इस टाइम ये जो गूगल सर्च है, जब मैं इसकी ये जैसे इसने इधर जो इमेजेस दिखाई ये ग्रिड व्यू है, मतलब इधर एक रो के अंदर 4 है। देखो अब जब मैं इसको छोटा या बड़ा करता हूँ, लेट्स से, तो अब एक रो के अंदर 6 इमेजेस आ गई, 5 इमेज आ गई, तो ये ग्रिड व्यू की एग्जांपल है। और अगर मैं इस ऑल सेक्शन को देखूँ तो यहाँ पे देखो ये जो डेटा है ये वाला, ये एक लिस्ट की शक्ल में स्क्रॉल हो रहा है, वो एक टाइप ऑफ लिस्ट है। मतलब लिस्ट व्यू हर जगह यूज़ हो सकती है, बट ग्रिड व्यू सिर्फ उस जगह करो जहाँ पे आपको बॉक्सेस बनाने, कंटेनर्स बनाने, ऐसी इमेजेस दिखानी, एक गैलरी टाइप बनानी। जैसे आपकी गैलरी होती है इमेजेस की, आप गैलरी खोलते हो बॉक्सेस आ रहे होते हैं ये फिर किसी पे क्लिक करते हो, वो ग्रिड की शक्ल है सारी। सही है। तो ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू बिल्डर सिर्फ क्या करती हैं, वो अपनी उनके व्यू का फ़र्क है। दूसरा क्या कहते हैं, इनके एक्सटेंडेड वर्जन बनते हैं। जैसे ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर हमने पढ़ा था, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर को अगर हम पढ़ें थोड़ा और, तो ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर क्या करता है, जितनी हम उसको लेंथ देते हैं उतनी वो आइट्रेशन चलाता है। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रिड व्यू ये लिस्ट व्यू को हम एक्सटेंड जब करते हैं ना, ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, लिस्ट व्यू फ्लटर। अब उसके देखो जब मैं हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमें एक आर्टिकल मिलेगा, ये यहाँ पे देखो ये अब बताएगा इसके बारे में कि लिस्ट व्यू के बारे में। और वो बता रहा है कि देखो आपने अगर एक लिस्ट दिखानी है, सिंपल एक लिस्ट स्टाइल में कुछ दिखाना है और आपको कंफर्मेशन है कि मेरा डेटा इतना है, तो आप लिस्ट व्यू यूज़ करो। बट अगर आप और इसके अलावा वो नीचे देखो, थोड़ा और नीचे जा रहे हैं, उसने भी सिर्फ लिस्ट व्यू ही बनाना सिखाया। मैं इसके और भी जैसे इसने लिस्ट व्यू लिया, लिस्ट स्टाइल ली है, और हाँ डेफिनेटली उसके अंदर एक वो थी क्रॉस एक्सेस काउंट के अंदर आप बताते हो आपको कितनी इमेज दिखानी है। मैं लगाता हूँ, मैं दिखाता हूँ लगा, मैं कुछ नहीं यार, ये गया था एक, हाँ वो कह रहा है कि अब अगर आपके पास लिस्ट व्यू और ये बड़ा सवाल है कि अगर लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू बिल्डर में क्या फ़र्क होता है। हाँ हाँ क्या लगता है,
लिस्ट व्यू का काम डेटा को लिस्ट में दिखाना है, लिस्ट व्यू बिल्डर का काम भी यही है। यही तो मैंने तुमसे सवाल किया और तुम मुझसे करने लगी हो। मतलब लेट्स में इंटरव्यू में बैठा बंदा ने कहा ठीक है भैया ओके आपने लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू बता दिया, चले अब बताएं लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू बिल्डर में क्या फ़र्क है? अब क्या जवाब दोगे? तुमने क्या देना है? उसने कन्विंस करवाना है कि दोनों एक है, तुमने कहना हाँ एक है, बस उसने ये सुनने की देरी। उसने कहना फिर क्या फ्लटर की टीम पागल थी, उसने 2 क्यों बना? यहाँ भी उसने आपको पकड़ना, आप इसका जवाब दे ही नहीं पाओगे। फिर कैसे दोगे जब आपने खुद ही कह दिया कि दोनों सेम है? अब डिफरेंस साबित कैसे करोगे? अगर कर भी दिया साबित सही, फिर वो कहेगा आपने पहले कहा था सही था, सेम है। तो भाई इसका बड़ा आंसर ये है कि जो लिस्ट व्यू है ना, अगर आपने कोई चीज़ स्क्रॉलिंग में दिखानी है, आपको पता है कि मेरी विजिट्स 10 विजिट्स हैं, उनको मैं स्क्रॉल में दिखाना है, लेट्स पे एक कंटेनर बनाना है, 10 कंटेनर बनाने, आप लिस्ट व्यू यूज़ करो। लिस्ट व्यू के एक्सटेंडेड वर्जन्स हैं, जैसे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर एक वर्जन है जिसमें हमें जब पता नहीं होता कि हमारा डेटा डायनामिकली चेंज हो रहा है। लेट्स सपोज हमने एक एपीआई से डेटा गेट किया, उसने एक अरे की लेंथ के अंदर डेटा दिया, अब आपको नहीं पता उसकी लेंथ के अंदर कितना डेटा है। अब आपको अगर लिस्ट व्यू आप खुद लगाते हैं, आपको 10 आइटम आप लगा सकते थे, बट जब डेटा डायनामिकली चेंज हो रहा हो ना, तब लिस्ट व्यू बिल्डर का हम यूज़ करते हैं एक्सटेंडेड वर्जन लिस्ट व्यू बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर हम आइटम काउंट बताते हैं और आइटम बिल्डर बताते हैं। इसके अंदर हम अपना डिज़ाइन बनाते हैं, ये ऑटोमेटिकली उसको रिपीट करता है। ये सेम लाइक लिस्ट व्यू ही है। देखो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का मतलब ये है कि ये लिस्ट व्यू का ही कोई वर्जन है, बट इसमें डेटा डायनामिकली होगा। मतलब इसमें आपने डेटा अरे की लेंथ तक लूप चलानी है, वो खुद ब खुद उतनी लूप चलेगा और सारा डेटा डायनामिकली दिखाएगा। क्योंकि अभी देखो हमने जब भी एपीआई इंटीग्रेट किया, हमेशा मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ किया। मैंने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे पता था कि डेटा कुछ कितना आ रहा है मुझे नहीं पता, ये लिस्ट व्यू बिल्डर उसको हैंडल कर दे। तो लिस्ट व्यू बिल्डर कुछ भी नहीं है हमारे डेटा को मतलब दिखाने के लिए डायनामिकली। जब हमें कंफर्मेशन नहीं है कि कितना डेटा आना है तो लिस्ट व्यू बिल्डर बेस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू बिल्डर में कोई डिफरेंस मेजर नहीं है, बट लिस्ट व्यू वो सारे काम कर सकता है जो लिस्ट व्यू बिल्डर भी कर सकता है। बट मेन इशू ये है कि जब आपका डेटा डायनामिकली ऐड हो रहा, मतलब आपको पता ना हो कि कितने डेटा ने इसके अंदर आना है लिस्ट के अंदर, तो आप डेफिनेटली यूज़ करो लिस्ट व्यू बिल्डर। बट अगर आपको ये मालूम हो कि अगर आपकी 10 यूआई के कंपोनेंट्स आपने लगाने, तो आप यूज़ करो लिस्ट व्यू का, वो इनफ है। ठीक है, लिस्ट व्यू लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, लगा के तो ना दिखाओ। ठीक है, लिस्ट व्यू के बाद जैसे इसने एक छोटी सी देखो एग्जांपल दिखाई है, उसने एक लिस्ट व्यू बनाई है और यहाँ पे कोई डमी डेटा बनाया हुआ है, मे बी टाइटल सब टाइटल इमेजेस का, और उसको वो शो करा रहा है, तो ये अच्छे लग रहे हैं। अब इसके बाद ना नीचे और वो शायद बताएगा, वो था लिस्ट व्यू बिल्डर, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर का भी है कोई? हाँ, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर भी इसीलिए बनाया जाता है, स्टोर वाला बना के उसमें इस तरह का। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर भी इसीलिए बनाया गया है कि जब ग्रिड व्यू की भी अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा हम अगर ऐड कर दें, वो अगर हमें नहीं पता कि डायनामिकली कितना डेटा होगा, तो आप ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करो। ये देखो, नहीं, ये ग्रिड व्यू या लिस्ट व्यू दोनों खुद स्क्रॉलिंग हैंडल करते हैं इनके अंदर। हाँ, अगर आप रो या कॉलम से कुछ बनाते हो तब स्क्रॉलिंग लगानी। ये लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू खुद हैंडल करते हैं। लेट्स से मैं ग्रिड व्यू ऐड करता हूँ, ग्रिड व्यू। अभी देखो ग्रिड व्यू के भी 4 एक्सटेंडेड वर्जन, बिल्डर, काउंट और कस्टम और एक्सटेंड। तो लेट्स से अभी हम सिर्फ लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ कर रहे हैं। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर 2 चीज़ें कंपलसरी होती हैं। मैं अभी इसको हटाता हूँ। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर 2 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। जो माउस को लेके जाता हूँ, कहता है मुझे 2 चीज़ें चाहिए। एक चीज़ मुझे चाहिए, ये लिखा है ग्रिड डेलीगेट, और दूसरी मुझे चीज़ चाहिए आइटम बिल्डर। मतलब ग्रिड व्यू बिल्डर को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक चाहिए ग्रिड डेलीगेट और एक चाहिए आइटम काउंट। आइटम काउंट क्या होता, आइटम बिल्डर क्या होता है कि हमने जो अपना डिज़ाइन दिखाना होता है, हमने यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे लिखा इंडेक्स, और यहाँ पे आके रिटर्न लगा के हमने लिख दिया अपनी, लेट्स सपोज हमने एक कंटेनर बना दिया और उसके अंदर कलर दे दिया उसको, लेट्स सपोज कलर्स डॉट रेड लेट्स से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक कंटेनर बनाया है आइटम काउंट के अंदर।
अब क्या होगा, ग्रिड व्यू इस कंटेनर को रिपीट करेगा, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। अब कितनी दफ़ा कंटेनर रिपीट करना है वो हमने कहीं नहीं बताया, हम आइटम काउंट के अंदर बताते हैं कितनी दफ़ा करना है। मैंने कहा 10 दफ़ा कंटेनर को रिपीट करना है। अगर आपका डेटा किसी लिस्ट से आ रहा होता तो आप लिखते वो डेटा डॉट लेंथ या जो लिस्ट का लेंथ है, बट अभी आपका अपने हार्ड कोड लिखा कि मैंने 10 दफ़ा इसको रिपीट करना। ठीक है, एक आखिरी चीज़ जो पेंडिंग है, जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा इसके अंदर, वो क्या थी कि आपको ग्रिड डेलीगेट देना होता है। ग्रिड डेलीगेट क्या होता है, ग्रिड डेलीगेट के अंदर आपने लिखना होता है स्लाइवर, ये इतना लंबा नाम, स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट। ये इसको याद मैंने खुद कैसे रखा हुआ है, स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट, जो ये देखो ये ग्रिड डेलीगेट लिखा है, यही हमने याद रखा, स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट, और एंड पे लिखा होगा फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट। ठीक है, ये हमने यूज़ करना है। ठीक है, इसके अंदर हम सारे ग्रिड को कंट्रोल कर सकते हैं, कितने ग्रिड के अंदर बॉक्सेस होंगे, कितने ग्रिड के अंदर स्पेसिंग होगी, कितनी ग्रिड के अंदर रो में एक रो में कितने आ रहे होंगे, सब कुछ इधर से कंट्रोल होगा। अब मैं जब इसके ऊपर माउस को लेके जाता हूँ, वो कहता है मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, क्रॉस एक्सेस काउंट। क्रॉस एक्सेस काउंट के कितने एक रो के अंदर दिखाने, जैसे ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं उसके अंदर एक रो के अंदर 2 बॉक्सेस होते हैं, तो वो मुझसे पूछ रहे कि क्रॉस एक्सेस काउंट कितने दिखाने, तो मैंने इसको कहा कि मुझे 2 दिखा दो, मैंने सेव किया। अब क्या होगा, मुझे 10 बॉक्सेस मिलेंगे, हर रो के अंदर 2 बॉक्स होंगे। तो अब अभी मुझे पता नहीं कि चला कि किस वो दूसरा बैच था यार, रिकॉर्ड किया था इन्होंने लिस्ट में ही बताया, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ दोबारा ये दफ़ा। अच्छा, तो अब ये क्रॉस एक्सेस काउंट ने क्या किया, हर रो के अंदर 2 बॉक्सेस दिखा दिए। अभी ये नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि स्पेसिंग बीच में नहीं है, ये दोनों सारे जुड़े हुए हैं आपस में, पता नहीं चल रहा। स्पेसिंग के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग मैंने कहा 10, और थी मेन एक्सेस स्पेसिंग, वो भी थी 10। क्रॉस एक्सिस होती है ये हॉरिजॉन्टल, और मेन एक्सिस होती है वर्टिकल। अब क्या होगा, सबके बीच में ये स्पेसिंग ऐड होगी, और ये सिर्फ आए हैं 2। रुको, ये क्यों कर रहे, मैंने आइटम काउंट दिया 10। क्या हुआ, is being processed at the moment. ये बताओ क्यों वेरिफिकेशन मांग रहा है एहसन साहब, आप अपनी तरफ से भी लॉगिन करते हो, मेरे पास भी लॉगिन क्या अब वेरीफाई हो गया, लॉगिन हो गया, अब कर दो ऑप्शन शीट की लिस्ट लिंक भेजो, हाँ भाई क्या सीन है उसका, वो कार का कर ले यार भाई, क्या मुझे मैं भी नहीं बताया क्या सीन है, इतना ही पता था। रीसेट करना। ओके, मैं बताता हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने जब इसको दिया मेन एक्सेस स्पेसिंग, क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग, और 10 कंटेनर बनाए हैं, और हर रो के अंदर 3 बनाए हैं, तो अब क्या हुआ कि 3 के बॉक्सेस बन गए, स्पेसिंग नज़र आ रही। अब इसको मैं 2 करूँगा तो 2 नज़र आएंगे, मतलब क्या कुछ भी नहीं, मतलब हमने ग्रिड व्यू की तरह ग्रिड बना ली। अब मैं इसको अगर कर देता हूँ लेट्स सपोज 4, अब हर रो के अंदर क्रॉस एक्सेस काउंट 4 है, मतलब हर रो के अंदर 4 बॉक्सेस नज़र आएंगे। मतलब आप इसके थ्रू ऑटोमेटिकली जितने चाहे ग्रिड बनाओ, आराम से एंजॉय करो, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, मतलब ग्रिड व्यू के अंदर सिर्फ मेन चीज़ है ये ग्रिड डेलीगेट। एक चीज़ इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आपने ये कंटेनर बनाया, आप इसकी हाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेट्स से मैं क्या करते हैं, ये रेड कंटेनर बनाया, इसकी हाइट को मैं अगर 1000 ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा कि ये हाइट कभी भी इस कंटेनर के ऊपर नहीं लगेगी। ये ग्रिड व्यू की लिमिटेशन है कि अगर आपने किसी भी कंटेनर के अंदर हाइट दे दी तो वो हाइट नहीं चलेगी, ना विड्थ चलेगी, क्योंकि ग्रिड व्यू से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी
ये चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो, इसको यूज़ करना है। और इसको अगर 1 का मतलब है कि ये है एक बॉक्स जो अभी इस टाइम ये पूरे स्क्वायर बने हुए हैं, इक्वल स्क्वायर, हाइट और विड्थ इक्वल है। तो अगर हम इसकी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 से नीचे जाएंगे, मतलब 1 से नीचे 0.6 पे आए तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसकी जो हाइट है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आप हाइट को कम करना चाह रहे हो तो 1 से ऊपर चले जाओ, मतलब 1 से ऊपर लेट्स सो 1.5। अब आपका जो स्क्वायर है वो हाफ हो जाएगा, मतलब अब आपका जो रेक्टेंगल की शेप आ जाएगी। मतलब अगर आपने कंट्रोल करना है हाइट को तो आपने इस चीज़ को चेंज करना है, ठीक है। और ये ज़ीरो के अंदर ही, मतलब 1 से नीचे जाओगे तो हाइट बढ़ेगी, 1 से ऊपर जाओगे तो बढ़ेगी सबके। ओके, फिर हम मतलब क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट लेट्स सपोज कलर्स इक्वल। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 10 कलर चेंजिंग होती है। हाँ हाँ, वो अभी वो उसके लिए तो बड़ा कुछ करना पड़ेगा। अच्छा चलो, एक अगर आपने सिर्फ मसला ये है कि ना, एक तो ये मैंने उसको स्पेसिफिक हाइट दी है कंटेनर, हाँ मैंने उसको कहा हाइट 18 हाँ एक्सपेक्टेशन ओके उसको पूरा हाइट फिल करके 18 बॉक्स जितने साइज के बनते हैं उसको दिखाना चाहिए। हाँ फिर नीचे हाइट छोड़ के या हाइट छोड़ के 18 कंटेनर को पूरे देखते हैं अभी। अच्छा लेट्स से अगर मैं कहूँ कि मैंने ये डिफरेंट कलर दिखाने हैं सबके, तब मुझे एक लिस्ट बनानी होगी डिफरेंट कलर्स की। कलर्स डॉट लेट्स सपोज येलो, कलर्स डॉट लेट्स सपोज ग्रीन, कलर्स डॉट ग्रीन, यहाँ पे कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है। अब ये 3 इस टाइम मैंने कलर लिए हैं और यहाँ पे आइटम काउंट में मैंने लिखना है क्या, कलर्स डॉट लेंथ, कलर्स डॉट लेंथ, क्योंकि हमें नहीं पता कितने कलर्स की होगी। हमें हार्ड कोड इधर 3 भी लिख सकता हूँ, बट अच्छी प्रैक्टिस है जितने आपके कलर्स की लेंथ है उतनी आप उसको दे दो खुद ब खुद। अब यहाँ पे आपने जब कलर डिफ़ाइन किया, यहाँ पे आप लिखोगे कि मेरा एक लिस्ट है कलर्स, उस कलर्स की लिस्ट के अंदर एक इंडेक्स जो आ रहा है वो दिखो, मतलब हर 1 बाय 1 सारे कलर को दिखाओ। अब क्या होगा, ये सारे 3 डिफरेंट कलर आ गए। अब कल को इधर जितने चाहे कलर ऐड करो, मतलब आप इधर आओ, इधर आके कोई एक नया कलर ऐड करते हो, लेट्स सपोज सियान, अगर नहीं करते 3 ही करते हो तो 10 बार दिखाना चाह रहे हैं तो फिर क्या करें? नहीं क्योंकि हमने लेंथ दी हुई है 10 तक, तो फिर 10 के बाद कौन से कलर रिपीट करना चाहोगी, कैसे करोगी? 3 से करें तो 10 से ऊपर नहीं करें। 3 ही कलर दो और 10 फिर 10 काउंट, मतलब तुम्हारा काउंट हो यहाँ पे 10, ठीक है। कलर रिपीट नहीं होंगे, इधर एरर होगा, इधर एरर होगा, ठीक है ठीक है। क्योंकि हमारे पास कलर जो हम इंडेक्स वाइज दिखा रहे हैं, मतलब हर एक इंडेक्स से कलर पिक हो रहा है। इस टाइम कलर ही 4 पड़े हैं, इंडेक्स ख़त्म हो जाते हैं। कर सकते हो आप, इस लिस्ट को बढ़ाते रहो, इस लिस्ट को जितना बढ़ाओगे उस लिहाज से कलर ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। ये देखो इस लिस्ट को हम कॉपी डुप्लीकेट कर देते हैं, ये देखो ये कितनी दफ़ा किया मुझे खुद नहीं पता। अब देखो सारा काम डायनेमिक है, ये डायनेमिक डेटा इसी को कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कितना डेटा है। अब हमने सिर्फ इधर डिफ़ाइन किया है कि इसकी लेंथ तक चलना। अब देखो सारे कलर ऑटोमेटिकली रिपीट हो रहे, हमने लिस्ट को एक्सटेंड करते रहे, वो कर सारे के सारे वो 4 के बाद रिपीट होते गए। सही है। इसके अलावा एक विजिट थी जो शायद नहीं पढ़ी आपने, वो थी लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, तो हमने देखी। लिस्ट व्यू बिल्डर क्या करती है, डेटा दिखाती है। लेट्स से मैं इसको करता हूँ क्योंकि इसी से वो दूसरी विजिट बनेगी। इधर लिखा हमने कॉन्टेक्स्ट और दूसरा लिख दिया इधर इंडेक्स, और यहाँ पे हमने कर दिया रिटर्न, और यहाँ पे एक मैंने लिस्ट स्टाइल कर दी, लेट्स सपोज लिस्ट स्टाइल। मैं किसके, कंज्यूमर के?
कंज्यूमर के उसमें मैंने 3 चीज़ें दी थी, एक कॉन्टेक्स्ट, एक प्रोवाइडर और एक चाइल्ड। तो ये 3 ही आती हैं हमेशा कंज्यूमर में। कंज्यूमर में हमेशा 3 ही आती हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, अभी एक लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ किया, ठीक है। और अब क्या करता हूँ मैं, इसका ना इसके अंदर एक टेक्स्ट दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं सिर्फ एक टेक्स्ट दिखाता हूँ और टाइटल और टाइटल के अंदर टेक्स्ट लिखता हूँ और टेक्स्ट के अंदर लिखता हूँ हेलो, लेट्स सपोज। और अब हम क्या करते हैं, इस लिस्ट व्यू बिल्डर की लेंथ को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैंने कहा आइटम काउंट कितना, मैंने कहा 20। अब लिस्ट व्यू बिल्डर क्या करेगा, लिस्ट की शक्ल में एक ही टेक्स्ट को 20 दफ़ा दिखा देगा, जो हमें पता था। ये अब देखो ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए। फ्लटर ने एक विजिट एक्स्ट्रा दी जिसका नाम था लिस्ट व्यू बिल्डर के अलावा सेपरेटेड। अब इसमें क्या होता है, आपने एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है, आपने एक सेपरेटेड बिल्डर भी ऐड करना होता है। मतलब आपने एक, जैसे ये आइटम बिल्डर ऐड किया एग्जैक्ट वैसे इसी के अंदर रहते हुए आपने क्या करना है, सेपरेटर बिल्डर ऐड करना है। ये क्या, इसको भी सेम टू सेम वही दो चीज़ें चाहिए, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, ठीक है। अब इधर भी आप कुछ ना कुछ लगा सकते हो। रिटर्न, इधर मैं कहता हूँ कि ना एक लगा दो, लेट्स सपोज कंटेनर, और उस कंटेनर को ना आप क्या करो, कलर दे दो, कलर्स डॉट रेड, और उसको हाइट दे दो लेट्स सपोज 10 की। अब क्या होगा कि जैसे ही हमारी पहला हेलो शो होगा उसके साथ एक रेड कंटेनर भी शो होगा। ये मतलब दो चीज़ें इकट्ठे शो होंगी। ये एक टेक्स्ट और एक रेड कंटेनर, एक टेक्स्ट आ रहा है आपको इधर से आइटम बिल्डर से, और आपको जो उसी टाइम उसके नीचे कंटेनर आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। मतलब सेपरेटर नाम से ही पता चल रहा है ये सेपरेट करने के लिए बनाएगा, जैसे एक टाइल दूसरी टाइल से सेपरेट हो जाए। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो खाली लिस्ट व्यू बिल्डर तो आप सिर्फ आइटम का बिल्डर यूज़ करोगे और आइटम शो कराओगे। बट अगर आपने सेपरेशन कुछ करनी है, कोई एक ऐसी चीज़ जैसे नीचे लाइन आ जाती है कि ये एक आइटम ख़त्म हो गई है, जैसे मैं एक कंटेनर बनाया तब आप यूज़ करोगे। अभी देखो ये हर एक उससे सेपरेट हुई है। ये आपने यूज़ किया ग्रिड व्यू का सेपरेटर, और सेपरेटर बिल्डर के अंदर आपने वो लगाना होता है, आपने क्या दिखाना सेपरेट करने के लिए। हो सकता है इधर कोई इमेज हो सकता है कुछ भी हो, आपने इधर लगा देना। अब ये एक वर्जन है मतलब लिस्ट व्यू बिल्डर का ही, लिस्ट व्यू का ही, जो पहले लिस्ट व्यू बिल्डर था, अब लिस्ट व्यू बिल्डर के अलावा एक और लिस्ट व्यू सेपरेटर। हाँ मुश्किल, मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ लिस्ट व्यू बिल्डर वेरिएंट्स। ये तकरीबन चार वेरिएंट होते हैं। एक होता है लिस्ट व्यू डॉट व्हील, और भी है इसमें काफ़ी। अब मैं दिखाता हूँ, बड़ी अच्छी इस पर दिखाएगा ये देखो, वो कहता है कि ना लेट से आपने लिस्ट व्यू, दूसरी लिस्ट व्यू फ्लटर वेरिएंट्स। एक आर्टिकल था जो मैंने अपने शुरू में देखा था, जब से मुझे याद आई चीज़ें, वो आर्टिकल अगर मिल जाए ना मैं कहता हूँ याद ये वो था लिस्ट व्यू, तो सारे वेरिएंट उसमें लिखे हुए थे। लिस्ट व्यू बिल्डर सेपरेटेड बिल्डर सेपरेटेड बिल्डर फ्लटर। जिससे अब हमें कुछ मिले इसके ऊपर,
लिस्ट व्यू बिल्डर, ये कुछ हो सकता है। इसको बंद किया। ये नहीं गए। बाकी समझ आइए लिस्ट व्यू सेपरेटर में क्या फ़र्क है। ये है ये इसकी नहीं, ये सेपरेटर के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है सेपरेटर बिल्डर। यहाँ पे आप बता देते हो अपने सेपरेटर के लिए क्या यूज़ करना है, तो आप एज अ सेपरेटर कुछ भी लगाओ। सेपरेट मतलब आपने एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करना है। हाँ, डिवाइडर हो सकता है, आप इधर डिवाइडर लगा लो। वैसे समटाइम मोस्टली इधर डिवाइडर ही यूज़ होता है। डिवाइडर, ये आप इधर एक डिवाइडर लगा दो। डिवाइडर आपको ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा, मतलब हर उसके बाद एक लाइन आ रही है देखो छोटी सी, वो लाइन एज अ डिवाइडर काम कर रही है। मतलब ये कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान ही है काम इसके ऊपर। हाँ, लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू का मेन डिफरेंस यही था। इनके वेरिएंस जो उनसे एक्सटेंडेड है, वो लिस्ट व्यू जो उनसा है वो अगर हमें नहीं पता कि डेटा कितना है तो हम इसके मतलब बिल्डर यूज़ करेंगे, चाहे वो ग्रिड व्यू चाहे वो लिस्ट व्यू। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ग्रिड व्यू के और ग्रिड व्यू बिल्डर के बीच में? क्या अगर हमारे पास लिमिटेड डेटा, हमें पता है कि 10 बॉक्सेस बनाने, तो आप यूज़ करो ग्रिड व्यू। और अगर आपको नहीं पता कि कितना डेटा है, अनकाउंटेबल है या फिर ज़्यादा हो सकता है मे बी फ्यूचर में, तो आप 100% यूज़ करो इनके बिल्डर वेरिएंट को, जो डायनामिकली डेटा को इनकी लेंथ के साथ चेंज हो। जैसे अभी हमने एक कंटेनर बनाया है, उसकी मैंने कितने ज़्यादा कलर कर दिए। अगर मैंने ये खुद नोट करके किया होता तो वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ता कि इतने कंटेनर 4 के बाद 4 के बाद 4 के बाद। तो इधर मैंने सिर्फ एक लिस्ट को बढ़ाया, सारा का सारा व्यू चेंज हो गया। ये इसकी पावर है। दूसरा इसके अंदर एक देखा था मैंने इंटरेक्टिव व्यूअर। यार शिट, इंटरेक्टिव व्यूअर जो उनसी है ना, उसको क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैं एक इमेज लगाता हूँ, इमेज डॉट नेटवर्क, ठीक है। इस URL इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई कार इमेज का URL देता हूँ। लेट्स से मैंने क्या किया, ये कार पकड़ी और इसका मैंने किया राइट क्लिक, कम ऑन, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, TB एंटर, ठीक है, इमेज आ गई। इस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर दी, सेव किया। अब क्या होगा, वो जो इमेज है ना वो इधर आ गई, नज़र आ गई। अभी इस इमेज को बड़ा करना है तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को रैप करता हूँ एक कंटेनर के अंदर, कंटेनर के अंदर, और यहाँ पे इसको हाइट देता हूँ, हाइट लेट्स सपोज 500, विड्थ देता हूँ 500, विड्थ 500। अब क्या होगा, मैंने इमेज को थोड़ा बड़ा कर लिया, इमेज में आ गई। अब इमेज जूम नहीं हो सकती अभी भी, तो अभी मैं अगर इसको जूम करने की कोशिश करूँ जूम नहीं होगी। तो इसके अंदर फ्लटर के अंदर विजेट है जिसका नाम है, इसको रैप करते हैं इंटरेक्टिव व्यूअर। ये सिर्फ आपने उस विजेट को रैप करना है इस इंटरेक्टिव व्यूअर के अंदर। अब ऑटोमेटिकली आपकी जो इमेज है उसके अंदर जूम फीचर होगा। जैसे मोबाइल के अंदर वो 2 फिंगर से हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये वो ऑटोमेटिकली वर्किंग होगा। मे बी इसकी और प्रॉपर्टी मैंने कभी यूज़ ही नहीं की, क्योंकि ये देखो कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज है, स्केल फैक्टर है, कितनी हद तक जूम हो, तो वो फिर ये नहीं है, ये सिर्फ ये इसका काम तो जूम वूम करना। अगर आप चाह रहे हो कोई गेस्चर पे काम हो तो उसके लिए गेस्चर डिटेक्टर है। गेस्चर डिटेक्टर के अंदर लॉन्ग प्रेस भी है, ऑन टैप, डबल टैप भी है, सब है। गेस्चर विजेट है जिस ऑन टैप
इंकवेल इंकवेल के ऑन लॉन्ग प्रेस भी होता उसी है। स्क्रीन पे पॉपअप हो जैसे आती है। पॉपअप किस टाइप की होगा? जैसे ही आती हो लाइक इस पे लॉन्ग प्रेस होगा, इस पे डायलॉग बॉक्स हाँ, ये अलर्ट खुला डायलॉग बॉक्स। वो जब हमने डायलॉग लगाया था अलर्ट खुलता है, अलर्ट बॉक्स। जैसे बॉटम शीट है, लॉन्ग प्रेस के बाद बॉटम शीट खोलते हो, इसी तरह से डायलॉग बॉक्स भी फ्लटर की प्रॉपर्टी होती है, अलर्ट खोलती है। आप उस अलर्ट के अंदर कोई भी व्यू दिखा दो, आप वो वाला व्यू दिखा दो तो वैसा हो जाएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी ऑन टैब, कोई भी टैब की प्रॉपर्टी आपको मिलेंगी ऑन टैब और गेस्चर डिटेक्टर, इंकवेल और गेस्चर डिटेक्टर में। जब ये देखो, ये इमेज जो सी जूमेबल है, ये सिर्फ इस एक विजेट का कमाल है, ठीक है। तो अभी क्या कहते हैं, इसके अलावा कौन सी रह गई? इसके अलावा थी स्नैक बार, स्लाइडर कौन से वाला? कौन से वाला स्लाइडर? हाँ ठीक है। हमारे पास एक विजेट है फ्लटर में, इसके ऊपर स्लाइडर विजेट, उसका पैकेज भी है, सब कुछ है, बट विजेट भी है फ्लटर की अपनी। इमेज जो स्लाइडर उसका पैकेज है, ये स्लाइडर वो ब्राइटनेस वाला जो होता है, जैसे वैल्यूज़ का स्लाइडर आपने ऐड किया, यहाँ पे आपने वैल्यू बतानी होती है। और जो वैल्यू होती है ना, इसकी होती है 1 मैक्सिमम होती है, 0 मिनिमम होती है। लेट्स सपोज मैंने अगर दिया 0.5, इसका मतलब है कि 50% एक वैल्यू बढ़ी है। और यहाँ ऑन चेंज पे आपने देना होता है अपना फंक्शन, और यहाँ पे एक वी कोई वेरिएबल। लेट्स सी, देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। कंट्रोल एस, एक हमने स्लाइडर बनाया जो 50% फिलअप हुआ, ठीक है। अब इधर क्या गेम है कि ये स्लाइडर अभी मूव नहीं हो रहा, बिकॉज हमने हार्ड कोडेड वैल्यू दी हुई है 0.5। अब हमने इसको चेंज करना है, ये मूवेबल नहीं है, अभी ये स्टेटलेस विजिट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इस कलर्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इस स्टेटफुल को कन्वर्ट करता हूँ, स्टेटलेस को कन्वर्ट करता हूँ स्टेटफुल में, बिकॉज अभी स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। वेरिएबल बनाता हूँ वार, लेट्स उसका नाम देता हूँ वैल्यू, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वैल्यू पड़ी हो 0, मतलब 0 से स्टार्ट हो, या फिर मेरी मर्ज़ी में 50% कर दो, ठीक है। जैसे ही आपकी और यहाँ पे जो हमने लिखा कि भाई ये जो 0.5 है, इसमें वो वैल्यू दिखा दो जो इसमें पड़ी वेरिएबल में। फिर इस ऑन चेंज के अंदर आओ, यहाँ पे क्या करो, इस वी के अंदर बेसिकली लेटेस्ट वैल्यू आती है। जब भी आप मूव करोगे ना यहाँ से यहाँ तक, तो जो भी इस टाइम आप जिस भी पॉइंट पे गए हो वो वैल्यू वी के अंदर आएगी। ये वी की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल है सर, इधर आप अरहम लिख दो, आप इधर कुछ भी लिख दो, ये सिर्फ एक वेरिएबल है। इस अरहम के अंदर वो वैल्यू आएगी जिस पे आप ड्रैग करके गए हो। तो इधर मैंने एज अ ई लिख दिया, लेट्स सपोज। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जैसे ही तुम ड्रैग करो, ऑन चेंज करो, जैसे ऑन चेंज हो, आप क्या करना, जो भी वैल्यू है उसको इक्वल कर दो ई के। अब क्या होगा, जो भी ई के अंदर वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी वैल्यू क्या है, हमने एक वेरिएबल बनाया। अब क्या होगा, उसी टाइम वेरिएबल चेंज होगा और इधर सेट स्टेट लगाएंगे, क्योंकि जैसे स्टेट चेंज हो नई वैल्यू को इसके ऊपर सेट कर दो। जाके अब हम सेव करते हैं। अब ये वैल्यू को मैं इसको देखो ड्रैग कर पार नहीं प्रोवाइडर, फिर आप ये जो वेरिएबल आपने बनाया ना ये वाला, आप इसको बनाओगे प्रोवाइडर के अंदर, प्रोवाइडर फाइल के अंदर, और यहाँ पे कंज्यूमर लगा के उस वेरिएबल को पकड़ोगे। मतलब आप वही सारा लॉजिक इस सेट स्टेट का है वो उधर लेके जाओगे, और फिर आप ट्राई करना है, एक दफ़ा आपको पता चलेगा। इवन मैं इसकी एक और ट्रिक बताता हूँ, आप प्रिंट करो, आप इसको ई को प्रिंट करो, अब आप देख सकोगे कि वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। मैं इसको कंट्रोल जे ये प्रेस करता हूँ, अब देखो मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है 0 पॉइंट इतना, 0 पॉइंट इतना, 0 पॉइंट इतना, वो पूरी वैल्यू दिखा रहा है 0 पॉइंट इतना, 0 पॉइंट इतना। अब मैं बिल्कुल एंड पे जाता हूँ तो देखो मुझे सारा नज़र है, 0.5 से डायरेक्ट में 0.6 पे गया, फिर 0.7, फिर 8, फिर 9, फिर 1 मतलब मैक्सिमम। और बिल्कुल अगर नीचे आया तो 0, मैं 0 जाते जाते बिल्कुल 0 पे आया।
तो ये बेसिकली स्लाइडर डिफ़ॉल्ट स्लाइडर है इसका, जो क्या कहते हैं इसके अंदर अवेलेबल है। वरना इसके पैकेजेस भी बहुत है, आप वो यूज़ कर लो अगर आपको कोई अच्छा सा डिज़ाइन चाहिए। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट मतलब यही है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी बोली थी, इसके अलावा तेरा स्नैक बार जो सी है वो काफ़ी आसान है फ्लटर में लगाना। डॉट कस्टम इसके डॉट कस्टम इसके ऊपर आता हूँ मैं, स्नैक बार फ्लटर। स्नैक बार के लिए ना मैं खुद जो सा है ना इसके लिए यूज़ करता हूँ कोड। आप लिखो सिर्फ स्नैक बार फ्लटर, आपको देखना अभी इतना आपको कोड मिलेगा। लेट से आपको ये मिलता है, असल में हमने सिर्फ पकड़ना है यहाँ पे ना, कोड आपको मिलेगा स्नैक बार का, ये स्नैक बार का कोड है। आप मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ स्लाइडर हटाता हूँ, किसी भी बटन लगाता हूँ, एलिवेटेड बटन, इसके अंदर एक ऑन टैब लिखता हूँ, इसका एक चाइल्ड लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट। और इस ऑन टैब जैसे ही कोई बंदा मेरे बटन को प्रेस करे, मतलब मैंने क्या लॉजिक लिखनी है कि जैसे ही कोई बंदा मेरे बटन को प्रेस करे उसी टाइम स्नैक बार ऊपर आ जाए। तो स्नैक बार का जितना कोड है मैंने अभी हार्ड कोडेड ला के इधर रख दिया। ये ना हो गया है रोला, ये नहीं है, ये कोड नहीं है। हम गए दोबारा अपने कोड पे, यहाँ पे स्नैक बार का ना छोटा कोड है एक, स्नैक बार स्कैफोल्ड डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट दिस, आई थिंक ये वर्क कर जाएगा। मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। स्नैक बार ना ये ख़त्म हो गई है यार, ये ना इसकी वर्जन्स ख़त्म हो चुके हैं। जैसे ये जो शो स्नैक का ऑप्शन है ये अब लेटेस्ट वर्जन में नहीं आता। ये मैसेज ही कितना पुराना है, देखो 2019 में आया हुआ। वहाँ से भी देख सकते, मैं हमेशा यहीं से पकड़ता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ। अभी ये ना अभी आएगा, आई थिंक ये लाइन जो फिर चल जाएगी ये। हाँ, आपने सबसे पहले क्या करना था, स्नैक बार डॉट ये यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, क्या आपने दिखाना है। उसके बाद स्नैक बार डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट दिस। अब ये जो सी स्नैक बार होती है समटाइम मैंने ये देखा है कि क्रोम में नहीं चलती। अभी हम ट्रैक करते हैं चलती कि नहीं चलती, तो ये आ रही। तो समटाइम अब ऐसा हो सकता है आप चेक कर रहे हो वो चले ही ना, पॉसिबल है कि क्रोम में समटाइम हो जाता है, बट मोस्टली अभी भी चल रही थी, बहुत रेयर, सब कुछ इधर हो जाता है। यहाँ पे हमने लिखा है, देखो हमने स्नैक बार का कंटेंट दिया है ये। अब मैं कहता हूँ उसका कलर भी चेंज कर दो, मैं कहता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर कर दो कलर्स डॉट लेट्स सपोज ग्रीन, ठीक है। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन, ठीक है, कितनी देर तक रहनी चाहिए, मैं कहता हूँ इसकी ड्यूरेशन दे दो। आपने लिखना है ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन इधर ही नहीं, क्योंकि हमने इसी स्नैक बार के क्लिक के ऊपर इसकी ड्यूरेशन सेट करनी। अब ड्यूरेशन में आपकी मर्ज़ी है, आप सेकंड में देना चाहते हो, मिनट में देना चाहते हो कि दिन में देना चाहते हो। लेट्स वो आप कहते हो एक स्नैक बार एक दिन रहे तो फिर डे कर लो। तो अगर आप मिनट कर ले तो मैं कहता हूँ 1 मिनट तक इसकी स्नैक बार रहनी चाहिए। कंट्रोल एस करता हूँ। अब क्या होगा कि जब मैं इसको क्लिक करूँगा एक ग्रीन कलर की स्नैक बार आएगी जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा ये स्नैक बार, और 1 मिनट तक वो रहेगी। मैंने क्लिक किया, अब ये देखो ये 1 मिनट तक ऐसी रहेगी, ठीक है। और 1 मिनट के बाद खुद चली जाएगी, जो हो जाएगा। तो मतलब जिस तरह से कस्टमाइज़ करो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ मैं खुद इसके कोड को याद नहीं रखता, मैं इसको पिक करता हूँ वहाँ से, जिसमें आपने स्नैक बार का ये ऑब्जेक्ट बनाना है। ये उस स्कैफोल्ड मैनेजर जो दिखा वन टाइम में कुछ भी आ सकता है। रो कॉलम, ये ज़रूरी नहीं है इधर टेक्स्ट दिखाओ, इधर आप रो कॉलम यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, कुछ भी करो। इधर आप इस पूरी स्नैक बार को अपनी मर्ज़ी से प्यार बनाओ, ठीक है। इस स्नैक बार पे बहुत विजेट्स हैं, बहुत विजेट्स हैं, क्योंकि ये काफ़ी आसान है शायद इस वजह से। तो इवन एक वो ये पैकेजेस है, मतलब पैकेजेस हैं इसके। एक पैकेज है जो बहुत यूज़ होता है, टोस्ट पैकेज। जब बिल्ट इन भी तो है, 2 लाइनों का काम है, कस्टमाइज़ करना आपका काम है, वो यूज़ कर। वो टोस्ट मोस्टली मैंने देखा है कि टोस्ट बड़ा यूज़ होता है।
कौन सी बार्क लिस्ट कौन सी? नहीं, मुझे गाड़ी थी जब स्टार्ट किया था वो क्लासिक फैक्ट्री पर से थी गाड़ी। वो पैकेज ही था, पैकेज ही था डेफिनेटली। डायरेक्ट नहीं दिया था शुरू से। मिली यार। अच्छा ये एक पैकेज बड़ा यूज़ होता है टोस्ट पैकेज। वो ये ऐसे होता है जब हम वो देखते हैं ऐप्स के अंदर इस तरह से सेंटर के ऊपर रेड कलर का जो स्नैक बार होती है ना, उसकी पोजीशन होती है बॉटम टॉप लेफ्ट, बॉटम और टॉप। बट ये वाली जो उनसे टोस्ट होते हैं ना, ये थोड़े ऊपर होते हैं, ये ज़रा ऊपर उठे होते हैं। तो ये टोस्ट पैकेज बहुत आसान है यूज़ करना। जैसे आपने सिर्फ लिखना होता है यहाँ पे आपने सिर्फ लिखना होता है टोस्ट, ये शो टोस्ट डॉट शो टोस्ट, ये आप लिख के करते हो, घर गया शायद, तो आपका जो सा वो टोस्ट आ जाता है। मैंने मोस्टली प्रोजेक्ट्स में देखा है कि जो हो रहे होते हैं उसमें टोस्ट पैकेज बड़ा यूज़ हो रहा होता है। तो अगर आप मतलब कल को मार्केट में जब देखो कि स्नैक बार कैसे शो हो रही है, क्योंकि इसके लाइक्स बहुत ज़्यादा है, पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी फ्लटर की बिल्ट इन अगर आप अच्छी बना लेते हो या उससे प्यारी हो सकती है। मतलब आप उसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करो, कोई इतना प्यारा बनाओ। ये तो अभी हमने एक छोटा सा लिखा था ग्रीन कलर, हम इसको थोड़ी ड्यूरेशन कम दें, थोड़ा सा ये दें, ऑटोमेटिकली देखो प्यारी सी बन जाएगी। सही है। मैं मोस्टली इसकी एक कस्टम विजिट बना के रखता हूँ ताकि मैं टोस्ट को इसको यूज़ कर सकूँ। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, कस्टम विजिट बना देता हूँ इसकी। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक ना बना देता हूँ स्नैक बार, लेट्स को स्नैक बार डॉट डार्ट। अब इसको मैं रीयूज़ करने के लिए एक फ़ंक्शन बनाता हूँ हमेशा। इसका नाम रख देता हूँ क्लास शो स्नैक लेट्स पोस्ट, या फिर शो कस्टम स्नैक, या फिर शो व्हाटएवर आपको जो बेहतर लगे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक रखता हूँ इधर, मैं एक सिर्फ फंक्शन बनाता हूँ शो स्नैक, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सारा का सारा इधर आके ना वो लिख दूँगा अपना। अब इधर इंपोर्ट कर लूँगा ये मटीरियल ऐप, और इधर हमें दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए कॉन्टेक्स्ट, और दूसरी चीज़ चाहिए कि आपने क्या टेक्स्ट देना है। अगर मैंने इसको इधर ही करके रन कर दिया तो ये जो टेक्स्ट है ये हार्ड कोडेड है, तो मैंने हर दफ़ा टेक्स्ट भी चेंज करना है। तो मैं इधर एक टेक्स्ट का पैरामीटर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगा कि जो भी भाई मैं आपको दूँगा उसको शो करा देना। अब देखो मैं आके अपने डेमो पे आके ना यहाँ पे लिखता हूँ शो स्नैक। अब दो चीज़ें चाहिए, एक कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट। दिखाना क्या, मैं कहता हूँ कि इधर दिखा दो टेस्ट डेमो। अब सिर्फ एक लाइन में देखो आपकी स्नैक बार चल, और कस्टम जो मैंने कर दी, फंक्शन बना दी, एक टेक्स्ट दे रहा हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो रहा है, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इधर जा रहा है। अब देखो मैं जब इसको क्लिक करूँगा वही काम मेरे एक लाइन पे हो रहा है। इसको आप इतना प्यारा कर सकते हो, इवन यहाँ पे एक और पैरामीटर दे सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये इसका कलर क्या होगा, कलर, ताकि आपको कलर भी चेंज होगा आप जब चेंज करोगे। और बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको कलर दे दो कलर्स डॉट रेड। अगर आप कलर नहीं दोगे तो कौन सा लगेगा, रेड। अब लेट्स सपोज मैं इधर आता हूँ, मैं इधर देता हूँ कलर, ठीक है, जो पैरामीटर मैं दूंगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने डेमो पे, यहाँ से यहाँ पे एक तीसरी चीज़ दे सकता हूँ कलर की। नहीं दूंगा तो रेड लगेगा, अगर जो कलर दूंगा तो वो लगेगा। इसमें मैंने कहा कलर्स डॉट ब्लू कर दो। अब क्या होगा, जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे स्नैक बार पर टेक्स्ट ये आएगा और कलर ब्लू आएगा, ये देखो ब्लू। और अगर मैं इसको कलर नहीं देता तो ऑटोमेटिकली इसको रेड कलर लग जाए। सही है। मतलब आप जितना चाहे इसको कस्टमाइज़ करो, जितना अच्छा बनाओ। स्नैक बार एक दफ़ा प्यारी सी बना के रखो, हर प्रोजेक्ट में उसको यूज़ करते रहो। अपनी एक दफ़ा बनाओ प्यारी सी, उसको आप जिस भी प्रोजेक्ट में जाना हो वो पूरा फंक्शन उठा के उसमें लेके चले जाओ, उसको यूज़ करिए, ताकि आपका टाइम बचेगा। और इवन हर ऐप डेवलपर का एक अपना सिग्नेचर होता है। मतलब जो भी ऐप वो बंदा बनाता है ना, मोस्टली एक कोई कॉमन चीज़ होती है जो हर ऐप में हो रही होती है। तो आपका सिग्नेचर हो सकता है स्नैक बार हो। सही है, बहुत है इतनी। बाकी को हम करते हैं अगले हफ्ते, ठीक है। लिस्ट ऑसम वाली है क्या, एक मैं खोलता हूँ, ये है क्या मुझसे। आपने लास्ट टाइम बताया था, पता नहीं जैसे ऐप ओपन जिस पहले एनिमेशन वो लोटी फाइल्स, एनिमेशन कोई भी एनिमेशन कोई वीडियो ना आगे बड़ा लगाना चाहिए ऐप लगाने
स्प्लैश स्क्रीन, हाँ इसका स्प्लैश कह रहे Scroll items ठीक on the है। 3D rotate wheel. ये है with the property perspective, and if you set the effect, ये आई थिंक इसकी ये वो मैं बता रहा था ना व्हील, ये व्हील की शक्ल आती है, लिस्ट व्हील स्क्रॉल व्यू, it is the Yeah. items ये आपको व्हील की शक्ल देती है। ये देखो ना वो बता भी रहा है। value is in there or in your floating. There, मैं भी इसकी शुरू में देखता था वीडियो। then our item which is here value and this constructor is pretty similar. हाँ आई थिंक वो ये- सब होगा वो कहता होगा क्या कहते हैं कि उसे ओसम किस तरह बनाना है। हाँ वही वो यही बता रहा है। वो ये लिस्ट व्यू व्हील जो सी है ना उसको यूज़ करके देखो मैग्नीफायर यूज़ कर रहा है। And now our value is inside then 1.0, then your item will be here. Oh, okay, that's magnificate. हाँ तस्वीर बना सकते हैं। कुछ भी कर सकते हो। अब आप ऐसा करना इसको खुद एक्सप्लोर कर। वीडियो आपको मिल गई और क्या चाहिए। ठीक है ये बंदा बड़ा अच्छा है मगर बंदा जो सा है ना चला गया। ठीक है इतनी बहुत है। इसको क्या कहते हैं करो प्रैक्टिस। जो सी हमारी अब रह गई है इसमें से रह गई है कस्टम .custom और इसके अलावा रह गया है इमेज स्लाइडर। ठीक है ये पैकेज है ये हम लगाएंगे आराम से। इसके अलावा क्या कहते हैं ये तो अब इसकी कोई है ही नहीं ज़रूरत। ये क्या है ड्रैगेबल विजेट है ये। इसी की वीडियोस में से है। ठीक है ये भी आ गई ये भी हो गई फाइल पिक कर। ठीक है ओके ड्रैगेबल होगी। इवन मैंने ना एक गेम बनाई थी ड्रैग से किधर रखी थी मैं मुझे मिल गई। यस हाँ ड्रैगेबल विजेट यूज़ करके ना क्या बना सकते हैं। क्विज कौन सा भाई वो तो बच्चों की गेम है क्यों नहीं बना सकते। यहाँ पे ना एक थी मेरी ड्राइव जिस पे मैंने उसका कोड भी रखा था वीडियो भी रखी थी। फ्लटर और इसमें रखी थी 23 ये वाला नहीं तुमने कहा था ना वो उधर हाँ सी टाइप अडॉप्टर ये आप मतलब जिस जो ये आपके पास वो है बबल्स आप मतलब जो सा आप मतलब चाहो उसके ऊपर रखो जिस मतलब सही वाले पे ही आके वो फिट होगा। ये ड्रैगेबल विजेट यूज़ करके बनाया एक छोटी सी गेम। ये लो मतलब आप मतलब 4 आपके पास इमेजेस हैं 4 इमेजेस आप जिसके ऊपर मतलब रखना चाहो वो उसी पे रखी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो हाँ वो आईडी रखी थी 4। तो इवन मैं आपको इसका कोड दे सकता हूँ आप उसको देख लो बट अगर उसके अंदर फिर भी समझ ना आए फिर हम एक दफ़ा कर लेंगे कोई इशू नहीं है। मैंने इस पर खुद हेल्प आउट ली थी कितनी। ये तो बस ऐसे ही मुझे खुद ड्रैगेबल विजेट को सीखना था तो मैंने ट्राई किया था। तो ये एक प्रैक्टिस थी छोटी सी। सही है ठीक है। तो मतलब कि इसके अलावा भी क्या कहते हैं ना मैं दे दूँगा मतलब ये एक एग्जांपल मैंने दिया ताकि आपको पता हो ड्रैगेबल विजेट भी है इसके अंदर अच्छी काम करती। इवन मैंने एक और गेम बनाई थी वो आजकल थोड़े टाइम पहले वायरल हुआ था। वो एक बंदा वो फॉर्म फिल करता है तो वो बटन नीचे होता है वो बटन के ऊपर जब वो माउस प्रेस करने जाता है वो बटन इधर हो जाता है वो फिर वो इधर जाता है वो इधर हो जाता है। अगर उसका ईमेल पासवर्ड सही नहीं होता वो बटन उससे पकड़ा ही नहीं जा सकता।
वो जैसे ही वो ईमेल और पासवर्ड सही होता है वो बटन रुक जाता है मतलब अपनी जगह पे। वो तो मैं उसको ढूंढता हूँ कोड को, वो मैंने बड़ी हैवी बनाई थी, पता नहीं वो किधर है।